सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र विहारी। और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं, क्लास 12th के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है क्लास 12th का। और इसमें हमने जो एक्सप्लेन अभी तक कर चुका है वह है ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 15 का जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वह है नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन का केमिस्ट्री हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। नाइट्रोजन के हाइड्राइड अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, इसका एक्सप्लेनेशन हम इसके प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आप उसको जरूर फॉलो करें। आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वे ग्रुप नंबर 15 का जो सेकंड एलिमेंट है फास्फोरस। तो इस फास्फोरस के बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा देखें इस फास्फोरस का, ये सेकंड एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15 का सेकंड एलिमेंट है फास्फोरस। अब ये फास्फोरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिससे एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। फास्फोरस के दो इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है, एक है फॉस्फीन PH3 और दूसरा है फास्फोरस का ऑक्सो एसिड यानी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये इन दो टॉपिक से आपको निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट जेईई हो या एकेडमिक एग्जाम से। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम जरा फास्फोरस के बारे में जान लें। तो ये फास्फोरस जो है ये एग्जिस्ट करता है, फाउंड होता है, फाउंड इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म। इसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में यह पाया जाता है। बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स जो होता है वह है, आपको याद रखना है, व्हाइट फास्फोरस, नेक्स्ट है रेड फास्फोरस एंड लास्ट है ब्लैक फास्फोरस। आपके 12th के सिलेबस के अनुसार ये तीन एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस के। अब जरा एलोट्रोपिक फॉर्म, फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस। ये फास्फोरस के तीन महत्वपूर्ण एलोट्रॉप्स हैं। ये फास्फोरस के तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं। अब कहिएगा कि ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, एलोट्रॉप क्या होता है? तो हमको जहां तक मालूम है कि इस वर्ड एलोट्रॉप से आप वाकिफ होंगे जरूर। क्लास 10th में भी इस टर्म से आपकी मुलाकात हुई होगी। कार्बन के एलोट्रॉप्स जरूर आप पढ़े होइएगा, डायमंड और ग्रेफाइट, याद है?
यानी एलोट्रॉप को आप संक्षेप में समझो कि उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वह सेम होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहो कि सेम एटम के मिलने से बनते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग होता है, यानी एटम का जो अरेंजमेंट होता है वह डिफरेंट टाइप का होता है, और डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के चलते उनका डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सेम एटम के मिलने से बनता, लेकिन एटम का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, यानी उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग होता है, हम उसको एलोट्रॉप कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस हम जो नाम ले रहे हैं, ये तीनों फास्फोरस जो हैं वे फास्फोरस एटम के ही मिलने से बने हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग है, यानी फास्फोरस एटम का अरेंजमेंट जो है वह अलग अलग तरीके से। एक सिंपल सा उदाहरण दें, आपका भी मकान ईटा से ही बना हुआ और लाल किला भी ईटा से ही बना हुआ है, लेकिन ईंट का जो अरेंजमेंट है क्या दोनों जगह एक ही तरीके से है? अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट। सिमिलरली एक ही एटम के मिलने से बना, लेकिन अरेंजमेंट एटम का अलग अलग तरीके से होने के चलते उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग हो जाता है, जिसके चलते उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें ये जो तीन फॉर्म आप देख रहे हो, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, जरा हम व्हाइट फास्फोरस का केमिस्ट्री देख ले, क्वेश्चन होता है यहां से। व्हाइट फास्फोरस को जरा देख ले। व्हाइट फास्फोरस, फॉर्मूला होता है P4। ठीक है, जरा इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लें तो व्हाइट फास्फोरस जो है यह ट्रांसलूसेंट, इसको हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। एक पार से दूसरे पार आपको नजर आ जाएगा। वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्सी सॉलिड है, मोम के तरह सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। ट्रांसलूसेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम इस पार से उस पार आप देख पारदर्शी। नेक्स्ट, ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये वाटर में इनसोलेबल है, इनसोलेबल इन वाटर, इनसोलेबल इन वाटर, ये वाटर में तो इनसोलेबल होता है, बट सोलेबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड भी सोलेबल। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन होता है, इट इज ऑल्सो सोलेबल, इट इज ऑल्सो सोलेबल इन बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय घोल है, एक्वस सॉल्यूशन है, और वह यदि बॉयल हो रहा है उसमें व्हाइट फास्फोरस सोलेबल होता है, और सोलेबल होकर के बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मार्वेलस लाजवाब रिएक्शन होता है यहां पर, कि व्हाइट फास्फोरस जो है यदि इसको आप बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि इसमें आप डालते हो तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हमने आगे पहले बताया भी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है, PH3 का फॉर्मेशन। और क्या बनता है? और बनता है NaH2PO2। अब कहिएगा कि गुरुजी NH3 का बड़ा भाई का नाम हो गया PH3, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा उससे बड़ा फास्फोरस।
यह Na2PO2 इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम जरा बता दें। यदि नाम आप इसका लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बता ही देते हैं। याद रखिएगा, हमने ऑक्सो एसिड के बारे में इसके पिछले वाले क्लास में बताया, और पुनः हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई ग्रुप नंबर 15 का कंपाउंड है वह है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। नीट हो, जेई हो, एकेडमी हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस से बच करके कोई क्वेश्चन पेपर जाता नहीं। तो अब देखिए जरा, Na2PO2 इसका नाम क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा कि आपको हमने एसिड बताया, ऑक्सो एसिड, उसमें दो प्रकार के सफिक्स लगते हैं, एक होता है इक, एक होता है अस। नाइट्रिक, नाइट्रस, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, एक में इक प्रत्यय, एक में अस प्रत्यय। तो इक से जो एनायन मिलते हैं उसमें 8 लगता है, और जो अस से एनायन मिलते हैं उसमें आइट लगता है, ITE, आइट। अब देखिए, ये जो आपको कंपाउंड बना है, यह कंपाउंड में एक तो हो गया सोडियम +1, एक हो गया बेटा सोडियम +1, जरा ध्यान से समझना, और एक हो गया H2PO2 माइनस। तो H2PO2 माइनस कहां से आया? तो ये आया, यहां समझा देते हैं, H3PO2 से। H3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हुआ इसका? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हमने इसके पहले भी आपको बताया, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाएगा तो फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन कम कर दिया है तो हाइपोफॉस्फोरस। तो H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब यहां से एक हाइड्रोजन को यदि यहां से एक H+ इसमें से निकल गया तो ये बन जाएगा एक H3PO2 माइनस, सॉरी H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस, H2 पूरा मिटा देते हैं, लो, ये आपका एनायन बना H2PO2 माइनस। दिस इज नोन एज हाइपोफॉस्फाइट। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइपोफॉस्फाइट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके साथ आपने Na+ को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। And it is one of the best reaction of inorganic chemistry when white phosphorus dissolved in boiling solution of sodium hydroxide, phosphine gas along with sodium hypophosphite is formed। याद रखना, आगे इसी रिएक्शन का हम यूज करेंगे इसके लिए, तो फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन के लिए, फॉस्फीन के प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग। और बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है, इस रिएक्शन के भी बारे में पूछा गया है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जब हम बॉइलिंग सॉल्यूशन में डालते हैं तो फॉस्फीन बनता है, और क्या बनता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। यहां लिखते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह हाइपोफॉस्फोरस एसिड से यह एनायन बनेगा, इसके साथ एक राइट। एनी प्रॉब्लम? नाउ आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन यहां से मुख्य रूप से होता है, दो क्वेश्चन मुख्य रूप से। एक तो क्वेश्चन ये अभी आपने प्रीवियस में देखा, अभी एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन व्हाइट फास्फोरस डिसॉल्व्ड इन, व्हाट हैपेंड white phosphorus dissolved in boiling solution of sodium hydroxide।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद तो कहोगे कि सर फॉस्फीन बनेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होता है कि जितने भी नॉन सॉलिड हैं, इसको भी ध्यान समझना है, जितने भी नॉन सॉलिड हैं उसमें व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। नॉन सॉलिड में व्हाइट फॉस्फोरस, जितने भी सॉलिड आपको मालूम है, सॉलिड का स्पेलिंग गलती हो गया, सॉलिड, जितने भी नॉन सॉलिड है उनमें व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव। यह इतना ज्यादा रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस कि इसको एयर में हम छोड़ देंगे तो आग लग जाता है। इट रेडियली कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। जैसे आप इसको या हवा में एक्सपोज करोगे व्हाइट फॉस्फोरस को, जैसे आप हवा में एक्सपोज करोगे तुरंत रिएक्शन कर जाता है, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना। ठीक है, इट रेडियली रिएक्ट विद एयर और कैच, आग लग जाती है। जब व्हाइट फास्फोरस को हम एक्सपोज करते हैं हवा में तो आग लग जाती है और आग लग करके एयर से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। आगे हम इस चर्चा करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला बात यह है कि व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। करोड़ों बार सवाल पूछा, व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव? तो व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स, ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर। एकदम इसको आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर वेयर बॉन्ड एंगल इज, समझा रहे हैं इसको बढ़िया से, बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री ओनली। कहिए कि ये सर क्या लिखे? व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वह एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां दो बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है मात्र 60 डिग्री होता है, मात्र 60 डिग्री होता है। जरा स्ट्रक्चर को देख लें, तो देखिए व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला हो गया P4। 4 फास्फोरस है तो 3 फास्फोरस जो है आप यहां पर ये फास्फोरस और ये फास्फोरस, तो 3 फास्फोरस आपको ऐसे नीचे, आप ऐसे समझिए कि एक फास्फोरस, 2 फास्फोरस और ये ऐसे ट्राई एंगुलर आप ये समझिए कि नीचे 3 फास्फोरस हैं, ये 3 फास्फोरस और ये नीचे 3 फास्फोरस है और ऊपर से एक फास्फोरस आकर के ऐसे जुड़ा हुआ, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इसी तरीके से ये ऐसे